रामगढ़ ने अपने सियासी जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव देखे। इस राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय भी है, एक ऐसी घटना जो लोकतंत्र के लिए अनकथा जैसी है। रामगढ़ विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां एक राजनीतिक हत्या हुई। जेल में रहते हुए सीपीआई पार्टी उम्मीदवार के रूप में मंजूर हसन खान विधायक चुने गए, लेकिन शपथ लेने से पहले ही पटना के विधायक क्लब के कमरे में उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उपचुनाव में उनकी पत्नी विजयी रही। ये हत्या सामान्य नहीं थी, कोयला नगरी में एक मेहनत कश की हत्या थी। और मैं महिमा सिंह चुनावी यात्रा में उसी परिवार के बीच पहुंची हूं और जानने के लिए कि वो दास्तां क्या है, पुराने किस्से और रोचक बातें क्या है। तो आइए चलते हैं मंजूर हसन खान जी के घर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन साहब के घर में, उनके परिवार वालों के साथ। ये उनके भाई हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? जफीरुल हसन खान। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हसन खान साहब जो थे उनके संघर्षों के बारे में थोड़ा बताइए। वो बहुत संघर्षशील आदमी थे। वो पहले ग्रेजुएशन किए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अब वहीं से वो अपना सीपीएम का जो ये था ना, उसी को लेके चले। तो वहाँ से वो भागे, चले आए कलकत्ता में एमए किए इंग्लिश से। उसके बाद जब वहाँ भी शुरू हुआ यही वाला लाल झंडा वाला, तो उनके नाम से वारंट निकला। तो ये लोग जितने साथी थे सब भागे वहाँ से आके फिर यहाँ अपना हमारा ये जो मकान है उस टाइम पुराना था, तभी फिर हम लोग आपस में तीनों भाई मिल के बांट लिए हैं। तो उसके बाद ये पूरा देहात घूमे चलते थे। मैंने सुबह उनका ये डेली का ये मामूल रहता था कि सुबह उठते मुँह कान धोते या नाश्ता करते निकल जाते। पूरा ही गांव इलाका में पूरा देहात, फिर रात होता फिर आते। वो कहाँ रहते थे कहाँ खाते थे हम लोग को कोई नहीं। जिसके यहाँ गए ये मिला, जैसा भी मिला घाटा रोटी जो भी मिलता था उसी के यहाँ। हिंदू मुस्लिम का उसमें कोई नहीं था। सबसे बड़े वही थे ना? हाँ वो बड़े थे। टोटल 4 भाई आप लोग? 4 भाई थे। एक वो थे, एक आप हैं, हम एक रांची में रहते हैं। कि यहाँ है छोटा भाई हमसे, वो भी बाहर गए ना। वो यहाँ बाहर गए। अच्छा, जैसे हत्या कर दी गई थी, विधायक का चुनाव जीत गए थे उसके बाद शपथ ग्रहण से पहले, हाँ। तो वो कैसे हुआ और क्यों ऐसा कर दिया गया? वही उनको डर था, उसके जो खिलाफ ही हो रहा था ना। जो मैंने जो रामगढ़ में जो ये लोग सेठ साहूकार लोग था ना, वो तो किसी का चलने नहीं देते थे, गरीबों के अंदर थे। तो वो लोग सोचा कि तो चले गए वहाँ शपथ लेके आएंगे तो फिर हम लोग का ही होगा। यहाँ एक कोलेरी रहता था, राजवल्लभ का कोलेरी था, माइल कोलेरी, जो अभी नेशनलाइज हो गया है ना, वो सीसीएल के अंडर में चला गया। तो वहाँ भी बहुत मजदूर लोग काम करते थे। तो उस टाइम तो वो लोग को पैसा मिलता नहीं था ठीक से, इसीलिए उनको भी बोल के गए कि चाचा हम जा रहे हैं, आप जरा सा मजदूरों को ठीक से देखिएगा। तो यहाँ के लोग भी कुछ थे जिनको डर था कि अब वो आने के बाद हम लोगों का ये सब जितना है ना खत्म हो जाएगा, तो वही लोग हत्या किया। शपथ ग्रहण से एक रोज पहले का बात है। रात में पेपर पढ़ रहे थे तो सब तो अपने ही लोग थे, तो पहुंचे थे लोग, उनको कोई एहसास नहीं हुआ, अचानक जो है सो गोली मार दी। तो अब तक परिवार को इंसाफ मिल पाया कि नहीं आप लोगों को? इंसाफ कहाँ मिला, वो तो जेल ही में थे उतना दिन। उसके बाद जब वहाँ से निकले तो जीत के गए तो गोली मार दिया गया। फिर आए, वो लाश आया, उसके बाद फिर मेरी भाभी नॉमिनेशन फाइल की, संपत्ति था सबका, तो फिर जीत गई। नहीं मतलब जो हत्या हुई उसमें आप लोगों को इंसाफ मिल पाया अब तक? ना कुछ इंसाफ नहीं, कहीं इंसाफ मिलेगा उससे। मेरे पिताजी कुछ किए ही नहीं, छोड़ दिए कि जब भाई एक तो बेटा मेरा चला गया, कुछ किए ही नहीं। नहीं कुछ नहीं किया, क्या करते, जब मरे गए तो फिर क्या करते। उनकी एक ही बच्ची थी, लड़की बस। बच्चा बेटा नहीं था? बेटा कोई नहीं था, बस सिर्फ एक ही बेटी थी जो अभी जीवित है। और उनका भी मैंने शादी हो गया तो वो भी अपना घर परिवार ही करके। तो उनकी हत्या से पहले उनकी शादी हुई थी, आप लोग करवाए? नहीं, मैंने हत्या से पहले ही शादी हुआ था बच्ची का, यहीं से शादी हुआ था। वो अपने घर पर यहीं रहती है चित्रपुर में। अच्छा, उपचुनाव में जैसे उन हत्या के बाद उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी फिर विधायक बनी, 5 साल रही। हाँ, तो उसके बाद आपके परिवार में कोई राजनीति में आया कि नहीं? नहीं, उसके बाद फिर कोई नहीं आया। पिताजी भी नहीं चाहते थे कि बेकार अब कौन राजनीति में। हम लोग तो छोटे थे, हम थे 1972 का ये बात है। उस समय हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, 3 तो भाई। कितने, आप सबसे छोटे हैं? नहीं, हम मंझले में हैं। अच्छा, हमसे बड़े एक हैं और हमसे एक छोटा है। सब पढ़ते थे हम लोग, तो कौन राजनीति में आएगा फिर। तो उनको कहाँ से मतलब ये मिला था कि हाँ राजनीति करना चाहिए, कहाँ से सीख वहीं मिला? से जब यहाँ से वो चले गए अलीगढ़ उस समय पढ़ने के लिए। अच्छा। तो इनके साथ बहुत सारे लोग थे, बलराज साहनी थे और कौन थे, वो तो पेपर में है, उनके साथी लोग कौन थे।
तो वहीं से फिर आपके मतलब जो पापा थे आप लोगों के पिता, तो वो शुरू से इस चीज के लिए राजी थे या फिर? वो अपने भी तय उठते थे कभी मुस्लिम लीग वगैरह से। अच्छा, तो वो तो मतलब वो भी थोड़ा बहुत राजनीति में थे। interested थे, हाँ राजनीति में थे वो भी। और ये हत्या के बाद मतलब राजनीति में उनका इंटरेस्ट था या फिर नहीं, खत्म हो उनका गया? इंटरेस्ट नहीं था, वो जमींदारी का था, वो पहले जमींदार थे अपने, मेरे पिताजी का जमींदार। तो ये जो फिर उसके बाद ऐसा बना उपचुनाव के बाद उनकी पत्नी 5 साल जीती रही। रही विधायक, तो मैंने उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं, पर्दा में सब कही था ना, तो बेचारी उठी संपत्ति में जीत गई। उसके साथ एक आदमी उसके रहता था, आना जाना करते रहता था। मतलब बस वो रहती थी, विधायक थी, लेकिन बाकी काम दूसरा कोई करता था। हाँ, तो उस समय वैसा नहीं ना था। हाँ, अभी जिस समय विधायक को जो फंड मिलता है वो सब कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, हम जानना चाहेंगे तभी की जो राजनीति थी उसके हिसाब से आप अभी की राजनीति को कैसे देखते हैं, कितना बदला अभी है? का राजनीति तो बहुत गंदा राजनीति हो गया है। कुछ नहीं, खाली पैसा का राजनीति। उस समय फंड भी नहीं होता था, इसलिए सब कोई नहीं ये ध्यान देता था। अभी तो इतना फंड हो गया है, सरकार इतना दे रहा है कि सब उसी में दौड़ना चाह रहा है। लूट खसोट होता है यार का, फंड तो है नहीं। पहले फंड तो कुछ था ही नहीं, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, सब अपने से लगाना पड़ता था। वो करीब हमको लगता है कि 3-4 बार उठे थे, 3-4 बार ही में वो फिर कामयाब हुए। 3-4 बार में उस बार ही जीते थे। हाँ। और ऐसी घटना हो गई। घटना। अच्छा, इस हत्या के बाद गांव वाले लोग क्या बोलते हैं अभी, मतलब लोग उनको याद करते हैं? कैसे नहीं, जो जानता है उनको तो याद। अभी तो बहुत सारे लोग बदल में गए, हम लोग को तो वहाँ पे पूरा तो स्मारक भी बना है उनके नाम हाँ से। बनाया गया है, मेरा लड़का बनाया है। अच्छा, आपके बहुत ही बेटे बनाए? हाँ, वो मेरा बेटा ही है। बहुत मेहनत करके उनका नाम 50 एनजीओ भी वही चलाते हैं क्या? हाँ, अच्छा, एनजीओ भी वही चलाता है। 50वां सालगिरह मनाया है उसका, कि 50 साल के अंदर मैंने कुछ तो याद आवे किसी को कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनके जो साथी लोग थे, जब ये 50वां सालगिरह मनाए तो उसमें रविंद्र कुमार थे, बीपी मेहता थे, ये लोग जितने थे MLA MP जो थे, वो लोग को बुला के सभी किया। जो मंजूर बाबू के नाम से जो फाउंडेशन बनाए हैं उसके हम लोग संस्थापक सदस्य हो गए। अच्छा। ठीक है। तो वो जो एनजीओ उनके नाम से बना हुआ है उसको कैसे चलाते हैं आप लोग? एक्चुअली हमारा जो काम है ये है कि मंजूर बाबू का जो अधूरे सपने थे कि जिस तरह से MLA जीत के गए, शपथ ग्रहण से एक दिन पहले उनकी हत्या हो गई, उनके अधूरे सपने थे, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए संस्था बनाया गया है। और इस संस्था उसके 50वें शहादत दिवस में बनाया गया है। संस्था का जब 50वां शहादत दिवस था तो हमने उसका स्मारक बना के फिर से, क्योंकि अभी भी उसके चाहने वाले, उसके सपनों में, उसके जो अधूरे सपने थे उसमें काम करने वाले कई सारे लोग हैं, जिसमें से यहाँ पे दिख भी रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। और ये कहना ये था कि जब वो उसका जो सपना था महाजनी प्रथा के खिलाफ था, फिर गरीब और शोषित और वंचित समाज के लिए था, वो कभी मंजूर बाबू की कोशिश नहीं थी कि वो सिर्फ एक समाज के लिए काम करे। हमेशा उसकी कोशिश थी कि आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे थे। एक बार का वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, एक स्टोरी उसकी, कि मंजूर बाबू गोला से आगे कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो कोशिश उनकी ये होती थी कि जो भी गरीब मिलते थे उनको कुछ पैसा, कुछ सामान दिए जाते थे। उनके पास जो पैसे थे, जो सामान थे, उन्हें वंचित समाज के लोगों को, खास करके आदिवासी समाज के लोगों को दिया। जब वापस आ रहे थे तो एक आदमी आदिवासी समाज से आके पूछता है कि मंजूर बाबू मुझे क्या दीजिएगा। तब मंजूर बाबू के पास कुछ बचा हुआ नहीं था, तो बोला मंजूर बाबू मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं है। तो मंजूर बाबू अपना कुर्ता उतार के आके दे दिए। और जब वो ठंड के टाइम था, जब वो गोला पहुँचे, कुर्ता अपना पहना उतार के? अपना पहना हुआ कुर्ता। और उनके जो साथी थे उनका ये स्टोरी उसने बताया है। ठीक, उस टाइम तो हम लोग नहीं थे। उसने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। जब वो गोला पहुँचे, गोला पहुँचने के साथ उस ठंड की वजह से वो गिर गए, बेहोश हो गए। और जब पता चला कि कौन गिरे हुए हैं, उसी वक्त उनके साथी जो थे शिबू सोरेन जी, वो पता चला कि मंजूर बाबू गिर गए, जाके उठाए। शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन जी उनके दोस्त हैं। हाँ, साथ में रहते। शिबू सोरेन जी आप ये बोल सकते हैं कि गुरु मानते थे मंजूर बाबू को। और जब भी चितरपुर आते थे तो आके बैठते थे कि मेरा गुरु का घर है। तो वो उसी किताब भी लिखा गया प्रभात खबर के तरफ से, उसमें उसका जिक्र जी पढ़ा हूँ मैं वो किताब, अनुज कुमार सिन्हा से। और वो किताब हमने अभी एक प्रोग्राम पे जो हमारे मिनिस्टर हैं हफीजुल हसन साहब, उसने हमको गिफ्ट किया था वो किताब हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें से कुछ बोल सकते हैं सेंटेंस और कुछ स्टोरी मंजूर बाबू के नाम से था। ठीक है, तो जो
अनुज कुमार सिन्हा साहब जो लिखे थे वही इनका यही कहना था कि ग्राउंड पे तो मंजूर बाबू चाहने वाले बहुत हैं, इनकी स्टोरी बहुत है, लेकिन हमको डॉक्यूमेंटेशन अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट स्टोरी हमको बनाना पड़ा है। अच्छा, आप इतना अच्छे से जानते हैं सब कुछ, तो बस मतलब उनके बारे में कुछ खास बातें क्या क्या थी, कौन कौन सी बातें उनमें आपको अच्छी लगती थी या फिर यहाँ के लोगों को अच्छी लगती, गाँव वालों को? मंजूर बाबू की जो सबसे खास बात थी वो ये थी, मतलब जो लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे तो बुक में है या थोड़ा बहुत सब जगह जानकारी है जी। मंजूर बाबू जो खास काम ये होता है कि हम पिछड़ा इलाके से आते हैं और यहाँ के लोग पिछड़े शोषित थे, महाजनी प्रथा के साथ साथ और कई ऐसे सामाजिक कुप्रथा थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, तो हम पिछड़े इलाके से आते हैं। तो मंजूर बाबू जो खास बात ये थी कि अपने घर का सामान वो सिर्फ गरीबों के लिए खोल देते थे। एक बार का स्टोरी है कि एक बार कुछ गरीब को अनाज की जरूरत थी, एक घर के एक रूम पे अपने बाप को बंद कर देते हैं और दूसरे दरवाजे से गरीबों के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि जो अनाज है जिनको जरूरत हो लेके चले जाएं। इससे आप ये मैसेज है कि वो मंजूर बाबू कैसे थे। वहाँ से भी जो आता था वो रास्ते में ही सब ये करवा देते थे, बंटवा देते थे। इस देहात से आता था गरीब, वंचित और शोषित समाज के लिए एक मसीहा थे। और उसका एग्जाम्पल ये बता सकते हैं कि जब वो जेल पे थे, महाजनी प्रथा के खिलाफ जब काम किए, और उस टाइम इस टाइम का अभी के टाइम पे जो कैंपेनिंग करते हैं लोग, जो इस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, मंजूर बाबू का ऐसा प्रचार प्रसार नहीं था। सिर्फ ये था कि उसकी जो काम थी शोषित और वंचित समाज के लिए, वही शोषित वंचित समाज ने उसको जाके MLA का जो कैंडिडेट बने थे वो जिताया था, सिर्फ इस वजह से कि वो गरीबों की मसीहा थे। तो उनकी पत्नी से तो आप लोग मिले होंगे? पत्नी मतलब पत्नी भाभी थी नहीं, हाँ, ये तो मिले ही होंगे, ये लोग तो नहीं, बच्चे हम लोग की याद है इसे। याद है? हाँ, याद है। वो कैसी थी? वो मंजूर मतलब आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से मंजूर बाबू थे उस तरह से वो थे, बस उन पे एक ये थी कि एक महिला होने के हिसाब से थोड़ा सा कम उनका बाहर मतलब वो समाज में जा पाते, लेकिन बस हाँ, उस टाइम भी था ना। आज से अगर 50 साल पहले आप ले लें तो आप अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही था। तो लेकिन उनके आप बोल सकते हैं कि मंजूर बाबू की हिसाब से वो भी काम करती थी। इसी वजह से जब मंजूर बाबू का हत्या होने के बाद दोबारा जब खड़ी हुई तो उसी तरह से जीत के आई जिस तरह से मंजूर बाबू जीते थे। जब हम लोग इस संस्था के थ्रू जब काम करने लगे, जब हम फील्ड में गए, जैसे हम एक्स MLA जो हमारे थे वो अर्जुन राम से जाके मिले, या फिर मंजूर बाबू के जो भी साथी थे, कुछ लारी में उनके साथी थे, मतलब रामगढ़ प्रखंड के हर इलाके में उनके जो साथी थे, जो पुराने साथी थे, मंजूर बाबू के साथ में रहते थे, हम लोगों ने जाके साथ उनसे मिला, उनकी स्टोरी को कवर किया। दुलमी प्रखंड में हमने जाके स्टोरी कवर किया। हमने बहुत हद तक उसका बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी हमने कलेक्ट कर लिया है। हो सकता है हमारा प्लान हो कि आने वाले दिनों में मंजूर बाबू के नाम से एक किताब मतलब बुक हम लोग उसको पब्लिश करें, तभी तो लोग आम मतलब वो पब्लिक के पास जा पाए जो मंजूर बाबू को सिर्फ नाम सुने थे, जानते नहीं हैं। तो आप लोग हत्या के बाद जैसा कि ये बताएं कि इनके पापा कुछ फिर किए नहीं, इनके जो पिताजी थे, तो आप लोग मतलब आपको कुछ कोशिश करते हैं कि न्याय मिले उनको? अब न्याय कहाँ? जब भी वक्त था तभी तो न्याय नहीं मिला। अब ये तो कर सकते, हाँ बहुत टाइम हो गया। अब ये कोशिश है कि मंजूर बाबू जो अधूरे सपने हैं उसे कैसे पूरा किया जाए, कोशिश यही है। चाचा कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने बनवाया शहीद मंजूर चौक स्मारक के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को दे दीजिए। इसमें देखिए इनका 50वां था, ये शहीद शहादत दिवस मनाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में इसको यहाँ इस ज़मीन को माने चूज करके बनाया गया। इसमें हमारे बस्ती के जो है मुखिया सनाउल्लाह का योगदान रहा है, शाहजादा अनवर का है, शफीक अनवर जी हैं और सारे माने गांव के जितने लोग हैं सब ने, गांव वालों ने मिलकर बनाया, गांव वालों ने किया। और इनके जो पार्टी के जो थे CPI के जो भी MLA MPX जो भी रहे, उन लोग भी आकर के यहाँ यहीं पर ही उसका 50वां यही मनाया गया था स्थापना, वही लोग योगदान किया है। आप क्या बोलिएगा भैया? ये स्मारक शहीद मंजूर बाबू के 50वें शहादत दिवस में बनाया गया है 20 मार्च 2022 को। उस दिन एक प्रोग्राम रखा गया था 50वें शहादत दिवस में। प्रोग्राम के दिन हमारे हफीजुल हसन मिनिस्टर जो थे झारखंड के, उसके हाथों से ये और उसके साथ साथ शफीक अनवर जी थे, उसके साथ में शाहजादा अनवर जी थे और भुवनेश्वर मेहता जी थे। उस दिन यहाँ पे 50वें शहादत दिवस के दिन पे प्रोग्राम किया गया और स्मारक का बुनियाद रखा गया था, स्टोन रखा गया था। उद्घाटन में उसी के इसमें उद्घाटन किया हफीजुल्लाह अच्छा, वही किए थे ना, इनके नाम से वही किए थे। और इसके साथ जितने भी साथी थे पुराने
जैसे भुवनेश्वर मेहता हुए, रविंद्र कुमार हुए, ये सब सांसद रह चुके हैं ना, उनके साथी मैंने पीछे पीछे रहते थे। अर्जुन राम हुए, सारे लोग आए थे यहाँ, ऋषि में यहीं मनाया गया था स्थापना दिवस। तो मैंने यहाँ हसन साहब के घर वालों से बातचीत की, उनके भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनके कुछ चाहने वाले यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उनके बारे में बहुत बारीकी से बताया, वो कैसे इंसान थे, समाज के लिए कैसे काम करते थे और उनकी हत्या कैसे कर दी गई। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।